हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सुधीर कुमार शर्मा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हूँ। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर होता है ओलंपिक्स वैल्यू एजुकेशन। जो हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक है, इसमें आता है ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिक्स। मींस कि हमारे जो ओलंपिक्स है उसके सिंबल्स क्या है, आइडियल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव और वैल्यू क्या है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो जो हमारा सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है, हमारा आता है इसमें ओलंपिक फ्लैग। अगर मैं ओलंपिक फ्लैग की बात करूं तो हमारा ओलंपिक फ्लैग वाज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू बैरन पियरडी कोबर्टिन। ये बैरन पियरडी कोबर्टिन ने सजेस्ट किया था 1913 में, और इसको जो सबसे पहले फहराया गया, फॉलो किया गया, वो बेल्जियम ओलंपिक्स के अंदर एंटवर्प में 1920 में सबसे पहले इसको फहराया गया। तो याद रखें, इसको सजेस्ट किया था 1913 में, और जो इसको सबसे पहले फ्लोन किया गया, फहराया गया 1920 में फहराया गया एंटवर्प बेल्जियम के ओलंपिक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं, इसके अंदर हमारे 5 कलर रिंग्स होते हैं। जो 5 कलर रिंग्स होते हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, और इनके बीच में एक डब्ल्यू की शेप बनी होती है। यानी कि जब ये इंटरलिंक्ड होंगे तो आपस में डब्ल्यू की शेप बनाएंगे, ये ऐसे। अगर मैं इनके कलर रिंग्स की बात करूं तो जो फ्लैग होता है, एक व्हाइट कलर का फ्लैग होता है जिसके ऊपर ये 5 कलर रिंग्स होते हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला कलर आता है वो हमारा सबसे पहले कलर हमारा आता है ब्लू। ब्लू नीला। जो नीचे आएगा ये हमारा आ जाएगा येलो। जो यहाँ पे थर्ड पे रिंग आएगा ये हमारा आ जाएगा ब्लैक। और जो यहाँ पे हमारा फोर्थ नंबर का रिंग आएगा ये हमारा आएगा ग्रीन। और जो लास्ट है इसका कलर हमारा होगा रेड। ये क्यों अलग अलग कलर्स के हैं, इनके पीछे एक बात होती है कि जिन कलर्स के होते हैं वो कलर्स की जो महाद्वीप है, वो कलर के जो इंटरलिंक्ड है, वो हमारे अलग अलग कंट्रीज को शो करता है। जिसमें हमारा सबसे पहले अगर ब्लू की मैं बात करूं, ये हमारा यूरोप। अगर मैं ऊपर ही चल रहा हूं, सबसे पहले ब्लू हमारा यूरोप को शो करेगा, ब्लैक हमारा अफ्रीका को शो करेगा। अगर आपने देखा होगा, एक आपको पहचान बता दूं, ब्लैक अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका के लोग लगभग काले होते हैं। अगर मैं रेड की बात करूं, ये अमेरिका को शो करता है। अगर आप उनको ऑब्जर्व किया हो तो हल्के रेडिश कलर के होते हैं, थोड़े चिट्टे लाल रंग के होते हैं। अगर मैं येलो की बात करूं, एशिया को शो करता है। जो एशिया येलो कलर होता है, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा याद करने का तरीका हमारे सरसों की खेती, पीले फूल होते हैं, तो सबसे आसान तरीका। और अगर मैं ग्रीन की बात करूं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रीनरी है, तो मैंने आपको तरीका बताया इसको याद करने का। ठीक है, हमारे 5 कलर रिंग्स होते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ये आपस में डब्ल्यू की शेप में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर हम इनको ऐसे चेक करें, यस। अब हमारा इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है, इसके बाद हमारा आता है ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो क्या होता है? जो ओलंपिक मोटो है उसका मींस होता है सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस। मींस कि फास्टेस्ट। सीटीएस मींस ऑफ फास्टेस्ट, यानी कि हमें जो फास्टेस्ट जो दौड़ने वाले गेम्स होते हैं वो हमारे इसमें आएंगे। हाईएस्ट जो हाई एल्टीट्यूड वाले, जो जंपिंग वाले, हाई एल्टीट्यूड वाले गेम आएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि जो ताकत वाले गेम्स, रेसलिंग्स वगैरह, वो सारे आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं, इसको भी प्रोनाउंस किया था बैरन पियरडी कोबर्टिन ने पेरिस ओलंपिक के दौरान 1900 में। जब 1900 सेंचुरी चल रही थी उस समय पे सबसे पहले बैरन पियरडी कोबर्टिन ने 1900 में इसको सजेस्ट किया था। अब अगर मैं बात करता हूं ओलंपिक टॉर्च की, तो आपने ओलंपिक टॉर्च मींस मसाल, आपने देखा होगा जब भी कोई हम गेम स्टार्ट होते हैं तो हमारे जो मसाल होती है वो हमारी सबसे पहले जलाई जाती है। अगर मैं मसाल की बात करता हूं, इन ओलंपिक फ्लेम अ सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस। ये किसका सिंबल होती है? नॉलेज का, लाइफ का, जीवन का, और हैप्पीनेस, सुख का, खुशी का एक सिंबल होती है। जो फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक फ्लैग है, जो ओलंपिक फ्लेम है, ये सबसे पहले टॉर्च जो किंडल की गई थी 1928 में एम्स्टर्डम में। याद रखना, 1928 में एम्स्टर्डम के अंदर, होलैंड में ये जगह है एम्स्टर्डम, वहां पे सबसे पहले ये सेरेमोनियसली लाइटिंग की गई थी, सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया, जलाई गई थी। जो हमारी ओलंपिक टॉर्च है वो सिंबलाइज करती है कंटिन्यूटी बिटवीन एंशिएंट ओलंपिक गेम और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ये किनके बारे में बताती है? जो हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थे और एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे, उनके बीच में जो कंटिन्यूटी रही है उसके बारे में शो करती है। तो जो ये शो यूज है, जो द टॉर्च इज यूज्ड टू काइंडली द फ्लेम एट द होस्ट स्टेडियम। यानी कि सबसे पहले कहां से होती है? होस्ट स्टेडियम में जाएगी। एट फर्स्ट
lit by sun rays, यानी कि सूर्य की पहली किरण, यानी कि जब सूर्य उदय होगा उससे कहां से स्टार्ट होगी, ओलंपियाड ग्रीस से स्टार्ट होगी, एंड देन कैरिड आउट टू साइड गेम बाय रिले ऑफ रनर्स। मींस क्या हुआ, जो टॉर्च है ये जो हमारे ओलंपियाड जहाँ पे ग्रीस में शुरू हुए थे सबसे पहले वहां से स्टार्ट होगी, और स्टार्ट होने के बाद में ये कहाँ चलेगी, जहां पर भी हमारा होस्ट स्टेडियम है, और जो जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे वो रनर्स उसको लेकर के उन कंट्रीज से होती हुई आएगी और जहां होस्ट स्टेडियम है वहां तक पहुंचेगी, और एट द एंड ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दीस गेम्स दिस फ्लेम डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि जब ये गेम्स खत्म हो जाते हैं मसाज जो है शांत कर दी जाती है, ठंडी कर दी जाती है। अगर मैं बात करता हूँ ओलंपिक ओथ, ओलंपिक ओथ मींस ओलंपिक्स की जो शपथ लेते हैं जो सभी खिलाड़ी हैं वो शपथ उस कंट्री के वहां पे ली जाती है, यानी कि द ओलंपिक ओथ इज टेकन बाय द एथलीट ऑफ द होस्ट कंट्री, ही होल्ड्स द करेक्ट कॉर्नर ऑफ द फ्लैग बिहाफ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, यानी कि जो ओलंपिक के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फ्लैग को कॉर्नर से पकड़ेंगे, और जो ओथ है वो बोलेंगे, मैं आपको दोनों तरह से ओथ बताना चाहूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसमें आता है वी स्वेयर दैट we shall take a part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them. It is true spirit of sportsmanship for the glory of sports and the honor of our country. Means ये हुआ कि जो भी हमारी जो शपथ लेंगे तो उसमें कहेंगे हम शपथ लेते हैं कि हम इन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में जो भी हमारे नियमों का वफादारी का हम पालन करते हुए और उन्हें हम नियंत्रित करते हुए हम भाग लेंगे, और खेलों में किसी भी प्रकार का जो हम राष्ट्र के सम्मान में कोई भी काम करेंगे और उसके लिए हम खेल को सच्ची खेल भावना से खेलेंगे, जीतने की भावना से नहीं खेलेंगे, और हम अपनी भागीदारी में हम पूरी तरह से भागीदार होकर के इच्छुक होकर के भाग लेंगे, यानी कि हम हर तरह से खेल को एक सच्ची भावना से खेलेंगे और पूरी तरह से अपनी स्पोर्ट्समैनशिप की जो भावना है उसका हम उसी के साथ हम लोग खेलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ ओलंपिक प्राइज की, तो जो पहले मैं ओलंपिक प्राइज के बारे में बात करूँ, जो एंशिएंट ओलंपिक गेम हुआ करते थे, प्राचीन गेम जो हुआ करते थे, तो उसमें जो सबसे पहले जो किया जाता था उसमें जो विनर होता था उसको ओलंपिक लीव्स क्राउन दिया जाता था, यानी कि जो जैतून की पत्तियां होती थी उनका बनवा ताज दिया जाता था। उस समय पे खेल को सम्मान की भावना से जो विनर होता था उसको विशेष सम्मान दिया जाता था। उस समय पैसों के लिए या किसी रिवार्ड के लिए केवल उसको एक सम्मान दिया जाता था कि हाँ ओलिव लीव्स क्राउन के रूप में दिया जाता था, बाकी उनको पशु वगैरह दे दिए जाते थे यूज करने के लिए। और बाकी जो करंट जो हमारे, अगर मैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात करूं, जो करंट ओलंपिक गेम्स हैं हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम, तो उनमें अगर रिवार्ड की बात करूं तो जो रिवार्ड्स हैं उसमें जो हमारे सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशनर होता है उनको गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, जो सेकंड पोजीशनर होता है उसको सिल्वर मेडल दिया जाता है, और जो हमारा थर्ड पोजीशनर होता है उसको हम लोग ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। और ये मेडल्स के साथ साथ उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, और जो नेक्स्ट फिफ्थ पोजीशंस होती हैं उन सबको केवल सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि 3 प्राइज हो गए हमारे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रोंज मेडल। और अगर मैं बात करता हूं उसके आगे जो 6 पोजीशनल प्लेयर्स होते हैं, 5 जो 6 पोजीशनल प्लेयर्स होते हैं उनको हम लोग केवल सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। और ये जो सारा का सारा ऑर्गेनाइज है, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है ये सारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है IOC, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे IOC, और जिसका जो हेड ऑफिस है वो IOC का हेड ऑफिस ल्यूसानी स्विट्जरलैंड में जगह ल्यूसानी, ये वहां पर स्थित है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं ओलंपिक ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो ओलंपिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैं बात करता हूं ओलंपिक मूवमेंट इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ दोस फाइन फिजिकल एंड मोरल क्वालिटीज which are basic of amateur sports, and to bring together all the athletes of the world in this great cardinal festival of sports। अगर मैं ओलंपिक्स के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो जो ओलंपिक ऑब्जेक्टिव है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर जितने भी हमारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक सच्ची भावना से पार्टिसिपेट करें, और ये उनका एक
एक अमेच्योर स्पोर्ट्स एक फेस्टिवल होता है जहां पर एक खेल उत्सव होता है। ये सभी लोग आकर के अपने सच्चे मन से, सच्ची भावना से, पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरी मेहनत के साथ वहां पे पार्टिसिपेट करें ताकि वो एक अच्छा खेल डेवलप कर सकें। और इसी के बारे में बताऊंगा कि जो भी हमारे टॉपिक्स हैं इनको बेटा आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैं इनको आज बारे में एक बार हल्का सा रिवाइज दोबारा से करा देता हूं, तो इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। और इसके लिए आप सबसे पहले टॉपिक मैंने बताया था ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग में मैंने बताया 5 कलर रिंग्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और डब्ल्यू के शेप में आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर ओलंपिक फोटो की बात करूं तो सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस इसका मेन होता है। और जो इसका मींस होता है, सीटीएस मींस फास्टेस्ट होता है, एलटीएस मींस हाईएस्ट होता है, फोर्टीएस मींस स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और ओलंपिक टॉर्च के बारे में बताया कि जो ओलंपिक फ्लेम होती है, मशाल होती है, वो किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए जलाई जाती है और जब गेम खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वो डिस्टिंग्विश कर दी जाती है। उसके बाद हमारी ओलंपिक ओथ है। सभी लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग खेल को सच्ची भावना से खेलेंगे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खेलेंगे और हम पूरी मेहनत से खेलेंगे। और ओलंपिक प्राइज मैंने बताया, ओलंपिक प्राइज आपको आजकल गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं और सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मैं ओलंपिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, मैंने अभी बताया था कि जो ओलंपिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारे कोऑर्डिनेटर फेस्टिवल होता है गेम्स का पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पर अलग अलग जगह से एथलीट्स आते हैं और एक साथ खेल की भावना से वो वहां पर खेलते हैं और अपने आप को, अपनी कंट्री को अच्छे गेम्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सुधीर शर्मा आपको फिर से बता दूं कि अभी आज का टॉपिक बेटा हमारे समाप्त होता है और मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊंगा ओलंपिक आइडियल्स एंड वैल्यूज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।